नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईरान में आसमानी आफत, अमेरिकी हमले और भारी बारिश का क्या है कनेक्शन। जी हाँ, युद्ध के बीच कुदरत का कहर। फरवरी 2026 के अंत में जब ईरान के आसमान से अमेरिकी मिसाइलें बरस रही थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद वही आसमान पानी के सैलाब में बदल जाएगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हुए भीषण हमलों के ठीक बाद पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ ने दस्तक दी है। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इन हमलों और धुएं ने बादलों का मिजाज बदल दिया है। आज हम इस रहस्यमयी घटना के पीछे के विज्ञान और दावों को समझने की कोशिश करेंगे। हमले के बाद का मंजर। बारिश का आंकड़ा 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद ईरान के उन हिस्सों में भी भारी बारिश दर्ज की गई जहां आमतौर पर सूखा रहता है। तेहरान और बुशहर इलाके में जहां बमबारी सबसे ज्यादा हुई, वहां 48 घंटों के भीतर औसत से 300% ज्यादा बारिश हुई। युद्ध की मार झेल रही जनता के लिए यह बारिश गरीबी में आटा गीला के समान साबित हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया और राहत कार्यों में लगी सेना को अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े। सवाल यह है कि विज्ञान क्या कहता है। क्या बमबारी से बारिश हो सकती है? विज्ञान के पास इसका एक संभावित जवाब है। जब मिसाइलें और बम फटते हैं तो हवा में भारी मात्रा में धुआं, धूल और धातु के सूक्ष्म कण फैल जाते हैं। सीडिंग इफेक्ट। ये कण हवा में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, यानी हवा में मौजूद नमी इन कणों के चारों ओर जमा होने लगती है, जिससे अचानक घने बादल बनते हैं और भारी बारिश शुरू हो जाती है। इसे अनजाने में ही क्लाउड सीडिंग भी कहा जा सकता है। इतिहास के उदाहरण वियतनाम से खाड़ी युद्ध तक यह पहली बार नहीं है जब युद्ध और बारिश का संबंध जोड़ा गया है। अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई के तहत जानबूझकर क्लाउड सीडिंग की थी ताकि बारिश से दुश्मन के रास्ते कीचड़ से भर जाए। खाड़ी युद्ध 1991 में जब कुवैत के तेल के कुओं में आग लगाई गई थी, तब उठने वाले काले धुएं ने पूरे क्षेत्र के मौसम को बदल दिया था और हफ्तों तक बेमौसम बारिश हुई थी। तो क्या 2026 में ईरान के साथ भी यही हो रहा है? चौथा है क्लाइमेट वॉरफेयर का संदेह। ईरान के कुछ हलकों में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह बारिश प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हिस्सा है। दावा यह है कि क्या अमेरिका ने हमलों के बाद जानबूझकर ऐसे रसायनों का इस्तेमाल किया जिससे बाढ़ आए और ईरान की सेना का मूवमेंट रुक जाए। सच्चाई यह है, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वेदर मॉडिफिकेशन की तकनीक आज इतनी उन्नत हो चुकी है कि इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि जहरीली बारिश हो सकती है। धमाकों से निकले बारूद और रसायनों के साथ मिलकर गिर रहा यह पानी मिट्टी को बंजर बना सकता है और इंसानों में सांस की बीमारियां पैदा कर सकता है। ईरान के लिए अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ मलबे से शहर को बचाना, दूसरी तरफ इस बाढ़ और प्रदूषण से अपनी जनता को सुरक्षित रखना। अब सवाल यह है कि क्या यह कुदरत का जवाब या विज्ञान की चाल।
ईरान में हुई यह बारिश इस बात का सबूत है कि इंसान की जंग सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ता है। चाहे यह धमाकों का वैज्ञानिक परिणाम हो या महज एक संयोग, इसने युद्ध की विभीषिका को और भी बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई बारूद ने धुएं के बादलों को बरसने पे मजबूर किया है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।